हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 फरवरी से इसका बैच शुरू हो रहा है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स बहुत सारे इस सवाल पर अटके हुए हैं कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें हमें पहले करना चाहिए, क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो अभी बहुत पहले आ रहे हैं, जैसे कि CGL, CHSL, MTS। ये एग्जाम्स कुछ ही समय में आपके हाथ में आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि पहले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएं, जिससे कि हम लोग कम से कम 30+ मार्क्स अपने ला सकें आउट ऑफ 50। क्योंकि अभी जो और एग्जाम्स हैं आपके, जैसे कि स्टेनो हो गया है, ये भी थोड़ा दूर है। तो इस तरह के एग्जाम्स के लिए तो अभी ये बुक के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। लेकिन अभी जो एग्जाम लेटेस्ट नज़दीक हैं, उनके लिए हमें कौन से टॉपिक्स पहले करने चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं उसी के ऊपर आपका ये टॉपिक्स लेकर के आया हूँ कि कौन से टॉपिक्स हमें इसमें से पहले करने हैं बुक में से। देखिए, अगर मैं बात करूँ गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपका इतिहास यहाँ पर दिया गया है टॉपिक्स में। पूरे 22 टॉपिक इस बुक के अंदर दिए गए हैं। तो उनमें सबसे पहले आपको यहाँ पे इतिहास दिया गया है। और अगर बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पर इतिहास की, यानी कि अगर बात करते हैं यहाँ पर इतिहास के प्रश्नों की, तो कम से कम अगर बात करें 50 क्वेश्चंस की, यानी 50 पे मार्क्स का पेपर हो रहा है। मैं एवरेज बताता चल रहा हूँ। अगर 50 मार्क्स का पेपर आपका हो रहा है, तो हिस्ट्री पोर्शन आपका लगभग 6 to 7 मार्क्स का रहने वाला है बच्चों। जो मैं पिछले कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पेपर को देख करके आपको बता रहा हूँ। तो कम से कम 6 to 7 मार्क्स आपके रहने वाले हैं इतिहास हिसाब से, कम से कम। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चों आपका टॉपिक सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, ये कला एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। तो बच्चों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की अगर बात करूँ, तो दोस्तों ये लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको देके जाएगा अकेला टॉपिक। 1510 क्वेश्चन इसके अंदर भी हैं बुक के अंदर। तो 4-5 क्वेश्चन हालांकि कम ही होते हैं बच्चों, क्योंकि जनरली अगर आप कहीं पर भी GS वगैरह की तैयारी करने चले जाएं डिस्क्रिप्टिव वे वाली, तो कम से कम 3 से 4 महीने में आपका एक सिलेबस निपटता है। लाइक इसको 3 महीने मिनिमम मान लीजिए, मिनिमम हिस्ट्री के 3 महीने मान लीजिए। मैं आपको करा रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि MCQs के हिसाब से वनडे एग्जाम्स की तैयारी करा रहा हूँ। यहाँ हम लोग पूरी 3 मंथ्स में बुक्स ही कंप्लीट कर देंगे, वहाँ 3 महीने में केवल भारतीय राज्य व्यवस्था ही और संविधान निपटा का। हालांकि वो एक डिस्क्रिप्टिव वे है, उसको करने में मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन क्वेश्चन तब भी आप 4-5 ही कर पाएंगे, क्वेश्चन अब भी आप 4-5 ही कर पा रहे हैं। तो रिजल्ट ये आपको जल्दी मिल रहा है यहाँ पर। ये इस बुक का थोड़ा सा फायदा है यहाँ पे। अगर भाई यहाँ पर और बात करें टॉपिक्स की, यहाँ पे तो अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है यहाँ पे भारतीय भूगोल, भौतिक भूगोल सॉरी। तो दोस्तों, अगर भौतिक भूगोल की बात करें यहाँ पर, तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे भूगोल के एग्जाम के अंदर। कभी कभी इनकी संख्या कम भी रह जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन एवरेज 5, 6, 7 के आसपास आपका इनका पोर्सन रहता है। इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन भी इतना ही आपका रहेगा, बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं रहेगा। इकोनॉमिक्स भी आपका कुछ इसी तरह का रहने वाला है, क्योंकि ये भूगोल जो आपका भारत का भूगोल आ गया, विश्व का भूगोल आ गया है। तो इसमें भूगोल की श्रेणी बढ़ गई हैं। भौतिक विज्ञान यानी कि साइंस की अगर बात करें, यहाँ पे विज्ञान का पोर्शन जो है बच्चों, साइंस में मतलब तीनों ही, बस फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी। यस, कंप्यूटर साइंस भी अगर होगा थोड़ा बहुत, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका अगर बात करें दोस्तों, अगर 50 क्वेश्चन की, तो कम से कम 12-15 क्वेश्चंस की मैं रेंज बताऊंगा कम से कम, इसमें से कम से कम जो आपका लगभग रहने वाला है 50 क्वेश्चंस में से। अब यहाँ पर अगर बात करें और टॉपिक्स की, तो यहाँ पे अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाते हैं, वो रह जाते हैं सिर्फ यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके। ये आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स में आएंगे, आपके कंप्यूटर सूचना, आविष्कार, और ये आविष्कारक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पुरस्कार सम्मान, पुस्तक एवं लेखक, ये सभी आपके स्टैटिक के अंदर आपके आएंगे। और ये स्टैटिक जीके आपको कम से 10 से 15 नंबर देके जाएगी। सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका स्टैटिक जीके का ही रहने वाला होता है बच्चों। तो अच्छा पोर्शन है स्टैटिक जीके का, इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ दोस्तों के, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं इस बुक से, हालांकि हमने इसके ऊपर अपने 3 टीचर स्पेशल बिठा दिए हैं बुक को रिकॉर्ड करने में ही। यहाँ हम लोग पहले यहाँ पर अपना टॉपिक शुरू करेंगे, ये आपके 12 से लेकर 22 तक। सबसे पहले तो हम लोगों का टारगेट यही रहेंगे, आपका 12 से 22 तक टॉपिक्स। उसके साथ ही हमारा चलता रहेगा यहाँ पर कला एवं संस्कृति, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पर हम लोग पकड़ बनाएंगे अपनी। और फिर दूसरी तरफ हम लोग भूगोल और आपका बायोलॉजी शुरू कर देंगे। यानी कि ये टॉपिक्स भी आपको साथ साथ पहले कर लेने हैं, जिससे कि आपके मार्क्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाएँ। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पहले करने वाले हैं यहाँ पर बता दूँ मैं आपको दोस्तों। जो सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं अपना, वो करेंगे हम लोग पहले स्टैटिक जीके का। सबसे पहले चैप्टर 12 से 22 तक, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा हमारा। उसके बाद में चैप्टर 3 आपका ये कला और संस्कृति। फिर साथ में इसके लगाएंगे हम लोग जियोग्राफी, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। और फिर उसके बाद हम कवर करेंगे पहले इस बुक से साइंस। फिर बाद में हम लोग हिस्ट्री पे
चलेंगे, इकोनॉमिक्स पे चलेंगे, फिर बाद में हम इन टॉपिक पे चलेंगे, राज्य व्यवस्था पे चलेंगे, यानी कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये 3 टॉपिक को हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय भी लेंगी। पहले हम लोग ये पोर्शन करने वाले हैं, आपका स्टैटिस्टिक्स का हो गया है, साइंस हो गया है, ज्योग्राफी हो गया है, ये 3 टॉपिक हम लोग इससे करने वाले हैं। और साथ ही साथ बच्चों करंट अफेयर्स आप लोग अपने आप से करते रहें क्योंकि करंट अफेयर्स का भी काफ़ी बड़ा रोल रहने वाला है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके लिए जो इसमें हम लोग पहले रखेंगे, तो करिए तैयारी। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे बच्चों 15 फरवरी को वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।